क्रांतिकारी जय भीम। सम्मानित साथियों को विनय रतन सिंह का क्रांतिकारी जय भीम। साथियों साथी जुड़ जाएं। आज देश के कई राज्यों को के मुद्दे को लेकर प्रमुख बात करनी है। साथियों स्पेशली उत्तर प्रदेश और बिहार में जो जंगल राज कायम होना था वो यहाँ की सरकारें कायम करने में कामयाब हो गई हैं। उन्हीं विषय में आज चर्चा की जाएगी। साथियों बहुजन समाज में जन्मे प्रत्येक महापुरुष को मेरा कोटि कोटि नमन है। मेरा नमन है उस प्रत्येक व्यक्ति को जो संविधान में विश्वास रखता है। मेरा नमन है प्रत्येक उस व्यक्ति को जो प्रगतिशील है, बुद्धिजीवी है, जो समानता और एकता अखंडता में विश्वास रखता है। साथियों आज भीम आर्मी की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि है। कानपुर के अंदर जो 8 पुलिसकर्मियों को गोली मारी गई है उनको, वो ऑन ड्यूटी पर शहीद हुए हैं। मेरा नमन है पूरी भीम आर्मी की टीम की ओर से और उनको मैं क्रांतिकारी सैल्यूट करता हूं। साथियों जंगल राज कब तक खत्म होगा, सवाल ये है। आज सुरक्षा करने वालों को गोलियां मारी जा रही हैं, जिनको हम रक्षक कहते हैं उनको गोलियां मारी जा रही हैं। और समय की बात देखिए कि आरोपी जो हैं उत्तर प्रदेश के अंदर इतने निडर हो गए हैं कि वो पुलिस कर्मियों को घसीट घसीट कर मार रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, देखिए अगर आप पर प्रदेश की व्यवस्था नहीं चल पा रही है तो आप आराम से इस्तीफा दें, किसी और व्यक्ति को मौका दें जो प्रदेश की व्यवस्था को सही तरीके से चला सके। साथियों मैं आता हूं एक निंदनीय घटना जो अम्बेडकर नगर में हुई है। एक 15 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था 12 तारीख को, 12/6/2020 को। वो बलात्कार कैसे हुआ था कि वो अपनी फ्रेंड के यहाँ जन्मदिन में गई थी। उसकी फ्रेंड के भाई के कुछ दोस्त वहां पर आए हुए थे जिन्होंने शराब की हालत में उस लड़की का रेप किया। उस लड़की की मानसिक स्थिति इतनी बेकार हो चुकी है कि वो कुछ बताने की स्थिति में भी नहीं है। लड़की के भाई ने मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज कराने के बाद पुलिस सिर्फ 2 लोगों को गिरफ्तार करती है, एक उस लड़के को, एक उसकी बहन को। वो जो 8 से 9 लोग जिन्होंने रेप किया उस लड़की के साथ नशे की हालत में, उन लोगों को शायद राजनीतिक संरक्षण के तहत छोड़ा जा रहा है, जो न्याय संगत नहीं है। देश की कानून व्यवस्था को राजनीति के अधीन बताता है, जो ये बताता है कि न्याय बिल्कुल खत्म हो चुका है। हमारे अंबेडकर नगर के मंडल अध्यक्ष माननीय निखिल राव जी लगातार पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम देते हैं कि आप इसमें जो है सभी लोगों को गिरफ्तार करके जांच कीजिए, लेकिन प्रशासन शायद सरकार के दबाव में होगा कि उन 9 लड़कों को गिरफ्तार नहीं किया गया। फिर एक आंदोलन की घोषणा की जाती है 10 दिन के बाद, घटना घटने के 10 दिन के बाद एक आंदोलन की घोषणा होती है और आंदोलन की तैयारी हो जाती है। वहाँ जो नीचे की खबर आई है, जो वहाँ पर मैंने कार्यकर्ताओं से और आम लोगों से पूछा कि यहाँ जो पत्थर की बात आई है, कह रहे हैं कि पुलिस को भगा भगा कर मारा है, ये कारण क्या? वैसे तो मैं जानता हूँ कारण क्या है, क्योंकि हमारे साथ कई बार हो चुका है कि किसी आंदोलन में जाते हैं, जब सरकार को लगता है कि आंदोलन बहुत भव्य सफल हो गया है तो वहाँ पर हम लोगों के साथ बदतमीजी की जाती है, लाठी डंडे बरसाए जाते हैं, फिर वहाँ पर लोग अपने बचाव के कारण पत्थर चला देते हैं। ऐसा ही सेम घटना सहारनपुर में भी हुई थी 9 मई को, कि जब हम अपना आंदोलन करने जा रहे थे, एक सभा करने जा रहे थे, पुलिस ने हमको मारना पीटना स्टार्ट किया तो लोगों ने अपने बचाव में डंडे पत्थर चला दिए, उसमें भी दोषी हमें ठहरा दिया। सेम ये घटना अम्बेडकर नगर की है कि निखिल राव समेत तमाम साथियों को गिरफ्तार किया गया है। सूचना वहां के तथाकथित सवर्णों ने इस झगड़े को बढ़ाने का काम किया, ये नीचे की सूचना आई है।
पुलिस प्रशासन ने हद कर दी है कि एक लड़की के लिए न्याय मांगना क्या भी इस देश में अपराध हो गया है? किसी के लिए न्याय मांगा जाएगा, तुम उन लोगों पर, आंदोलनकारियों पर लाठी चार्ज कर दोगे, तुम उनको जेल भेज दोगे। शर्म की बात है यार, शर्म आनी चाहिए। जब से निखिल राव और उनकी टीम 26 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, भीम आर्मी के लोगों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। जब से वो गिरफ्तार किए गए हैं, उनसे एक बार भी उनकी माता को, पिताजी को, उनके भाई को या किसी संगठन के व्यक्ति को अब तक मुलाकात करने नहीं दी गई है। जब आप और लोगों की मुलाकात करा रहे हैं तो उनकी मुलाकात क्यों नहीं करने दी जा रही है? ये जाति के आधार पर उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार इस प्रकार का भेदभाव करा रही है, जो निंदनीय है, शोचनीय है। और मैं बता दूं कि अगर आप ऐसा करोगे तो हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। और यही नहीं, एक ही जगह आंदोलन करने के लिए बाध्य नहीं होंगे, बहुत सारी जगह आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। और जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी भी, माननीय कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी, कि भीम आर्मी आंदोलन के लिए निकलती है तो उनको रोकना मुश्किल हो जाता है। ये न्याय संगत नहीं है। तो मेरा निवेदन है अंबेडकर नगर के प्रशासनिक अधिकारियों से कि वो उनके परिवार के लोगों को मिलने दें। और डीएमओ से, महोदय से भी निवेदन है, जिनको लगातार दरखास्तें जा रही हैं उनके घर की ओर से कि भैया हम अपने बच्चे से मिलना चाहते हैं, अपने बच्चों से मिलना चाहते हैं, और आप मिलने नहीं दे रहे। ये अनुचित है, इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। साथियों, भी मर्डर हुए हैं मेरठ में कुछ दिन पहले, बाप और बेटी को गोली मार दी गई है। आप सोचिएगा कि कानून व्यवस्था कहां तक तार तार उत्तर प्रदेश के अंदर की जा रही है। जो लोग ढोंग बढ़ते थे कि हम शासन व्यवस्था लागू करेंगे, जो हम ढोंग करते थे हम शांति व्यवस्था लागू करेंगे, सरकार के आने से पहले जो बड़े बड़े वादे किए थे, चलिए आपने कोई वादा पूरा नहीं किया, लेकिन भारत में रहने वाले दलित, आदिवासी, ओबीसी की, मुसलमानों की सुरक्षा के लिए तो कुछ कीजिए। आप नहीं कर पा रहे हैं और निरंतर आप ही का संरक्षण प्राप्त करके ये लोग हत्या जैसी घटनाएं, घर में घुसकर गोली मारने जैसी घटनाएं कर पा रहे हैं। आगरा में भी आर के भारती जी हैं, प्रोफेसर हैं, बहुजन मूवमेंट को सही तरीके से जानते हैं, उनको गोली मारी गई और अभी तक अपराधियों का पुलिस को नहीं पता कहां है। 3 गोली इनको सुबह सुबह मार दी जाती है, अपराधियों का पुलिस पता नहीं लगा पाती। शर्म की बात है, निहायती शर्म की बात है। अमित जाटव नाम के लड़के को आगरा में पीट पीट कर मार दिया जाता है, प्रशासन मौन रहता है। शर्म आनी चाहिए। बलात्कार की इंतहा पार हो चुकी है। हाथरस में 72 साल की एक वृद्धा के साथ रेप किया जाता है। कानून व्यवस्था इस कदर लचर है कि अपराधी बिल्कुल भी डरने के लिए तैयार नहीं है। वो बेखौफ होकर के बलात्कार, हत्या जैसे संगीन मामले देश में कर रहा है। और सरकारी अधिकारी जो यहां से चुनकर जाते हैं, वो उन लोगों का लगातार संरक्षण किए हुए हैं। साथियों, ये घटनाएं देश में कब तक रहेंगी, सवाल मेरा ये भी है। आप लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। प्रशासन की लाठी गोली डंडों से आपको नहीं डरना होगा, सरकार के लाठी गोली डंडों से नहीं डरना होगा। सड़कों पर उतरकर आंदोलन के लिए आपको बाध्य होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार आपको बाध्य की जा रही है लगातार। जौनपुर की घटना है, कशिश नाम की 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ अनमोल तिवारी नाम का व्यक्ति बलात्कार करता है। सरकार का परिसर देखिए कि अगर दलित, आदिवासी या बहुजन समाज का कोई व्यक्ति लॉकडाउन में अपनी व्यथा पर सुनाने भी प्रशासन को जाता है, तो पुलिस वाले डंडे मारकर उसको 151 में चालान कर देते हैं, 107 का चालान कर देते हैं, शांति भंग में चालान कर देते हैं। लेकिन यहां पर जो लोग उस लड़की को उठा कर लाते हैं, 2 लोगों को छोड़ दिया जाता है, मात्र उस व्यक्ति पर मुकदमा किया जाता है जो बलात्कार करता है। ये कहां न्याय संगत है, ये कहां संवैधानिक रूप से इस देश की व्यवस्था चल रही है, मैं पूछना चाहता हूं। अगर इस प्रकार की व्यवस्था देश में रहेगी तो जाहिर सी बात है हम जैसे लोग पैदा होते रहेंगे, आंदोलनकारी पैदा होते रहेंगे, और आप हमें संभाल नहीं पाएंगे। आप कितनी भी कोशिश कर लें, जितना आप अन्याय करेंगे उतने ज्यादा लोग, न्याय की मांग करने वाले लोग खड़े होंगे। साथियों, छत्तीसगढ़ की घटना बता दूं। छत्तीसगढ़ में
एक जिला पड़ता है रामगढ़, उसके सारंगगढ़ ब्लॉक में और सारंगगढ़ी थाना पड़ता है। उसके जो हमारे अध्यक्ष हैं राजकुमार जी, उनके ऊपर चाकू से हमला होता है। चाकू से हमला होने के बाद आज कई दिन, हफ्ता भर इस घटना को गुजर चुका है। वहां पर मुकदमा दर्ज किया जाता है, लेकिन वहां पर भी सरकारी प्रेशर इतना ज्यादा है, प्रशासन का प्रेशर इतना ज्यादा है कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त, अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मैं भारत की जनता से पूछना चाहता हूं, भीम आर्मी के लोग आंदोलन ना करें तो करे क्या? ये मुझे जवाब चाहिए ना। जो लोग अंबेडकर नगर की घटना पर निखिल राव के विषय में गलत सलत टिप्पणियां कर रहे थे, वो बच्चा करता क्या? उस बेटी का जिसका बलात्कार हुआ है उसको न्याय ना दिलाता, क्या करता? वो आंदोलन में गया, तुम लोगों ने लाठी डंडे पत्थर चलाए। जानकारी यहां तक आई है कि जब पुलिस ने देखा कि स्थिति खराब है, जब लोग बहुत सारे आगे थे, तब तक निखिल राव की टीम वहां पर पहुंची भी नहीं थी। तो पुलिस ने निखिल राव को बुला करके सारा मामला शांत कराने के लिए निखिल राव को बुलाया था। जब लाठी डंडे क्या नाम पत्थर वत्थर चल गए थे, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। निखिल राव को उसके बाद बुलाने के बाद सबको समझाकर घर भेजा गया। उसके बाद निखिल राव पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ये सरकार, ये प्रशासन के लोग जो हैं, ऐसे ही भाई चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार किया गया, हमें गिरफ्तार किया गया था सहारनपुर के अंदर। ऐसे ही बहुत सारे राज्यों में आंदोलनकारी को, मध्य प्रदेश में सुनील अवस्थी को ऐसे गिरफ्तार किया था इन्होंने। पहले बुलाओ, भीड़ को हम लोगों से भगवाओ, न्याय के खिलाफ, न्याय के लिए उठने वाले हाथों को फिर काट कर फेंक, तो ये हाल कर दिया गया है। तो मैं छत्तीसगढ़ प्रशासन से भी कहता हूं कि वो भीम आर्मी का ब्लॉक अध्यक्ष है। अगर मुकदमा दर्ज आपने कर लिया है, तो अगर उस पर आप गिरफ्तारियां नहीं करते हैं तो छत्तीसगढ़ भी आंदोलन के लिए तैयार है। मजबूत आंदोलन किया जाएगा और ऐसा आंदोलन किया जाएगा कि भीम आर्मी के लोगों पर अब कोई हाथ उठाता हुआ सोचेगा। साथियों, एक घटना और है छत्तीसगढ़ की ही। रामगढ़ जिले में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे को पीट पीट कर मार दिया जाता है। उसका थाना कापू पड़ता है, गांव भी कापू पड़ता है। मैंने पूछा भैया उसको क्यों मारा गया वहां पर, जब कार्यकर्ताओं से, कि भैया उसको जाति का दंश झेलना पड़ा है, वो जाति से दलित है, उसका दंश उसको झेलना पड़ा है, इसलिए उसको मारा गया है। साथियों, एक और घटना हुई है हरियाणा में। हमारी भीम आर्मी की जिले की पदाधिकारी हैं, एडवोकेट बहन हमारी सोनिया तंवर। उनके घर में कुछ दबंग घुसते हैं, उनसे बदतमीजी करते हैं, उनके पति के साथ मारपीट करते हैं, खूब मारपीट की जाती है। उस गुड़िया के कपड़े भी फाड़ने की कोशिश की जाती है। शोर मचाकर किसी तरीके से बचती है। वो जाती है रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। बार बार अधिकारियों से फोन किया जाता, भैया रिपोर्ट दर्ज कीजिए, रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती। फिर आंदोलन करके मुश्किल से जाकर रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती है, और अभी तक भी उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं बता दूं हरियाणा के उन प्रशासनिक अधिकारियों को, जिले के अधिकारियों को भी, कि अगर हम लोग हरियाणा में आकर उतरे उस बहन के सम्मान में, तो तुम्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। पूरी व्यवस्था बंद कर दी जाएगी, मजबूत तरीके से बंद की जाएगी, और पूरे संवैधानिक दायरे में तुम गोली मारना, लाठी मारना, हम तैयार रहेंगे। साथियों, भी मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश में कुछ लोग अभद्रता करते पकड़े गए हैं, लेकिन वहां एक अखबार है दैनिक भास्कर नाम का, उसने हर बार भाई चंद्रशेखर आजाद के विषय में गलत लिखा, वो भीम आर्मी के विषय में गलत लिखता है। भीम आर्मी की निगेटिव दिखाता है कि भीम आर्मी निगेटिव काम करती है। बच्चों को पढ़ाना, ब्लड डोनेट करना, भूखों को खाना खिलाना, जिन लोगों को सरकार न्याय नहीं देती उन लोगों के पक्ष में खड़ा होना। अगर गलत कार्य है तो भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस गलत कार्य करेगा। और मैं मध्य प्रदेश के बहुजन समाज के लोगों से अपील भी करता हूं कि दैनिक भास्कर नाम के अखबार का बहिष्कार करना स्टार्ट करें। ऐसे अखबार जो न्याय की बात नहीं लिख सकते, ऐसे अखबारों के, ऐसे न्यूज चैनलों के, ऐसे न्यूज़पेपर की हमें किसी प्रकार से कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल बहिष्कार करें, प्रतियां जला दें। हो सकता हो तो उनके कार्यालय पर जाकर ताला जड़ने का काम करें जो भीम आर्मी को बदनाम करना चाहते हैं। साथियों, मैं आता हूं बिहार में भी। बिहार का दौरा से मैं आया हूं, बहुत सारी टीम गई हुई थी, क्योंकि आजाद समाज पार्टी जो है बिहार में चुनाव लड़ रही है। बिहार गया,
गांव गांव तक जाने की कोशिश की, जितने भी गांव में मैं जा पाया, पूरी टीम जा पाई जिले जिले में। इसी बीच हम पहुंचे मुजफ्फरनगर, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, मुजफ्फरपुर एक ज़िला पड़ता है, वहाँ पर पहुंचे। तो वहाँ पता लगा मुझे कि एक 8 साल की बेटी का रेप हुआ था। हमने कहा जब रेप हुआ था तो हमने मिलने की इच्छा जाहिर की कि भैया भीम आर्मी के लोग अगर हम यहाँ पर हैं तो एक बार उस परिवार को दुख में जाकर शरीक हो जाएं और देखें कि क्या है। साथियों, मैं सुन नहीं पा रहा था कि उस 8 साल की बच्ची का रेप करके उसके चेहरे पर इतना तेजाब डाला गया कि उसका चेहरा बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, उठाकर उसको पानी में फेंक दिया गया। मैं सुन नहीं पा रहा था, उसके फोटो को मेरी देखने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। लेकिन वहाँ के तथाकथित प्रशासन ने प्रेशर में आकर के मेडिकल रिपोर्ट ही बदलवाने का काम कर दिया। वहाँ के डॉक्टर ने मेडिकल रिपोर्ट बनाई कि इस लड़की का, ये लड़की जो मरी है वो पानी में डूबने से मरी है, जिसका चेहरा ना पहचाना जा रहा हो, जिस गुड़िया का रेप करके जिसको मारा गया हो। यार शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी भी तो बेटियाँ होंगी, तुम्हारे यहाँ बेटी नहीं है? दर्द होता है भीम आर्मी के लोगों को जब किसी बेटी के साथ ऐसा होता है, दुख होता है। अभी कल की घटना है, अशोक पासवान की नाबालिग बेटी दरभंगा जिले में अशोक पासवान की नाबालिग बेटी के साथ रेप हुआ। रेप करने वाला रिटायर्ड फौजी जाति से भूमिहार। अब क्योंकि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है, उस 8 साल की बेटी का रेप करता है और मार देता है। उसके घर से उसकी लाश मिलती है। उसकी लाश उसके घर से मिलने के बावजूद भी मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि नीतीश सरकार को इससे ज्यादा सबूत ज्यादा और क्या चाहिए, वहां के प्रशासन को इससे ज्यादा सबूत और क्या चाहिए, जो लगातार उनके घर वालों पर डरा धमका रही हैं और बेवजह ही पढ़े लिखे लड़कों पर मुकदमा कर रही है। वहां का थाना अध्यक्ष, वहां के एसएसपी डीएम, शर्म नहीं आती आप लोगों को? क्या चाहते हो कि भीम आर्मी सड़क पर उतरे और सारी चीजें बंद कर दे? न्याय दीजिए, न्याय। जिस व्यक्ति ने बलात्कार किया है, जिसके घर से लाश मिली है, उस व्यक्ति को जेल जाना होगा, वो चाहे प्रधानमंत्री का रिश्तेदार क्यों ना हो। इस देश में सवर्णों का राज नहीं है। भारत के अंदर राज अगर किसी का है तो उसका नाम है भारतीय संविधान। तुम्हारी बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी और चली जाएगी, बहुत जल्द भाग जाएगी। ये अल्टीमेटम है मेरा तुम्हें कि या तो हमें न्याय दीजिए वरना हम सड़क पर उतरेंगे। सड़क पर उतरा जाएगा, मजबूत तरीके से उतरा जाएगा। साथियों, अब मैं आ जाऊं उड़ीसा आ जाता हूं। कोई नहीं, उसको क्वारंटाइन वहां किया जहां पर कोई नहीं था। वहां के सरपंच ने लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। ये जिला सोनपुर की घटना है, उड़ीसा की। उड़ीसा में 2-3 जगह ऐसा हुआ है कि ये किया गया है। तो साथियों, ये सब कुछ जो होता है ना, ये जो हत्याएं, मर्डर, बलात्कार, छेड़छाड़, इसमें प्रशासन का और सरकार का लचर रवैया सामने आता है। अगर प्रशासन लचर व्यवस्था के तरीके से चलता है तो हत्या, बलात्कार बढ़ते हैं। और फिलहाल तो देश में जाति व्यवस्था ऐसी लागू हो गई है जो कभी 1800 में 100-200 साल पहले हुआ करती होगी, ऐसी लचर व्यवस्था लागू हो गई है। और फिर भारत में आज जो है, भारत का आज परिवेश जो है वो सांप्रदायिक हो गया है कि संप्रदाय के नाम पर, नाम देखकर, जाति देखकर न्याय को स्टैब्लिश किया जा रहा है। अगर आप अपर क्लास हैं, अच्छे राजनेता के आपके टच हैं, संबंध हैं, या फिर आप अच्छे पूंजीपति हैं, तो आपके लिए थाने, कोर्ट, कचहरी कोई वैल्यू नहीं रखते। आप तो जो मर्जी चाहे कर दें। लेकिन अगर आप गरीब है, दलित है, आदिवासी हैं, बहुजन समाज के व्यक्ति हैं, तो आपको अपनी तहरीर लिखवाने पर जेल में भेज दिया जाएगा। अभी एक मामला है, जिला कोल्लम पड़ता है केरल में। 19 दिसंबर सन 2019 को वहां पर एक घटना घटित हुई थी। एक 14 साल के बच्चे का मर्डर हुआ था। मर्डर करके उस 14 साल के बच्चे को केले के पेड़ पर टांग दिया गया था। केले का पेड़ आपने देखा होगा, केले का पेड़ 20-30 किलो वजन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, झुक जाता है, गिर जाता है। लेकिन उस बच्चे की लाश को उस केले के पेड़ पर बांध दिया गया। वहां पर सरकार, वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों ने ये कह दिया कि ये तो आत्महत्या है। 14 साल का बच्चा केले के पेड़ पर आत्महत्या कैसे करेगा? 14 साल के बच्चे में कम से कम 35 से 40 किलो वजन होता है।
और 15 से 20 किलो वजन में केले का पेड़ नीचे गिर जाता है। वो फाइल बंद कर दी गई थी। वो मामला आज वहाँ पर चल रहा है बहुत बुरी तरीके से। भीम आर्मी से लेकर तमाम संगठनों ने वहाँ पर उसकी सीबीआई जांच की मांग की है। इसी बीच में घटना घटित होती है, वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रॉबिन, जब 5-6 दिन पहले घटना घटित होती है, मैंने ट्वीट भी किया था, रॉबिन की आंखों में मिर्चा डालकर हमला किया जाता है। प्रशासन वहां लग रहा है काम कर रहा है, लेकिन 5-6 दिन हो चुके हैं, अब तक आप ये नहीं ढूंढ पाए कि रॉबिन की आंखों में मिर्चा कौन डाल देता है, कौन उस पर आकर तलवार से हमला करता है। तो ये सरकार का फेलियर नहीं तो क्या है। और इसमें मैं किसी एक सरकार एक पार्टी को कोट नहीं कर रहा, बीजेपी का तो पूरा तांडव है। बीजेपी के लोगों ने तो, आरएसएस के लोगों ने तो पूरा तांडव मचाया हुआ है जाति और धर्म के नाम पर। लेकिन और भी सरकारें हैं, क्योंकि केरल के अंदर वामपंथ की सरकार है, कुछ जगह मध्य प्रदेश के, माफी चाहूंगा, राजस्थान के बहुत सारे मामले, राजस्थान में रेप करके हत्याएं, आमने सामने मारा जा रहा है। ये सब जो मामले हैं ये चल नहीं पाएंगे। भीम आर्मी इनका विरोध करती है, पूरे देश में विरोध करती है, और लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और मैं बता दूं उत्तर प्रदेश सरकार को निखिल राव के मामले में कि निखिल राव को आपको जल्द रिहा करना पड़ेगा। बेटियों के बलात्कारी को तुम संरक्षण देते हो, उनसे न्याय की मांग करने वालों को जेल भेज देते हो जाति के आधार पर, तो ऐसा किया नहीं जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमें भी अगर जमीन पर अम्बेडकर नगर में उतरना पड़ा तो हम उतरने के लिए तैयार रहेंगे। साथियों, एक निवेदन है भारत के प्रत्येक व्यक्ति से, संविधान में विश्वास रखने वाले से, प्रत्येक नागरिक से, अन्याय के खिलाफ जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, भारत की व्यवस्था को हम बदल नहीं पाएंगे। अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाइए, भारत की व्यवस्था बदलने में सहयोग कीजिए, भीम आर्मी के कंधों को मजबूत कीजिए, भाई चंद्रशेखर आजाद जी के कंधों को मजबूत कीजिए, हमारे कंधों को मजबूत कीजिए। इस देश में न्याय को स्थापित करना लाजमी हो गया है, संविधान को स्थापित करना लाजमी हो गया है। इसमें आप सभी लोगों की भागीदारी की जरूरत है। आप सब लोग सहयोग करें, आप इसे मेरे निवेदन है। आप सभी को साथियों मेरी ओर से क्रांतिकारी जय भीम।